सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी मंथ ऑफ सितंबर आप लोगों के लिए क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है एंड क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। And one last card. Okay. Bottom of the deck we have got Six of Wands. All right. यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मंथ ऑफ सितंबर की, अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू बी इन टू माइंड्स, ठीक है, कि हमें कैसा मतलब दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। इस चीज़ में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगा, पर आप लोग अपने एफर्ट्स जो है वो 100% पुट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं पर भी आप कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं लगा रहे हो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। सो फार पास्ट के इतने मंथ्स में आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सहन किया है बेवजह, ठीक है। आपने ऐसा समझा कि ये आपके कर्म होंगे और इसलिए आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, और आपने बेवजह चीज़ों को सहन करना सही समझा, जो कि गलत था। आपको बेवजह चीज़ों को सहना ज़रूरी नहीं था, बट आप लोगों ने कर लिया। नेवर माइंड। अब क्या है कि आपने वहाँ पर जो भी चीज़ें की है, कहीं ना कहीं इट हैज़ गॉट इनटू योर गुड कर्मा एंड समवेयर आपको उस चीज़ के अच्छे फल मिलेंगे, ठीक है। एंड गुड कर्मा और ये सब चीज़ों से मुझे याद आया कि कहीं ना कहीं किसने कमेंट करा था कि दे वांट द मैसेजेस फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो वो मैसेजेस का भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ इसके बाद, एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग के पास वो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर द अदर थिंग दैट आई कैन सी इज़ कि आप लोगों ने अपने जो वॉर जितना आपको मतलब फाइट करना था आपने कर दिया है, एंड नाउ यू जस्ट वांट टू सिट एंड रिलैक्स, ठीक है। क्योंकि आप एक्चुअली वो डिज़र्व करते हो, एंड जो भी चीज़ें हैं इस महीने आपकी वैसे ही होंगी कि सोफार आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी आपने सारी चीज़ें अपने दिमाग पर ली है, एंड जो भी चीज़ आपको चाहिए थी हर वो चीज़ आपने की है, तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू सिंपली सिट एंड टेक दोज मतलब अपने कर्मों के अच्छे फल खाने का वक्त अभी आ चुका है। सो नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी मतलब रॉन्ग थिंग, जैसे कि अब क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपको इस सब चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, अपनी शैडो वर्क हो जाए या फिर अपना सेल्फ लव हो जाए, आपने ये सब कुछ शुरू किया हुआ मुझे दिख रहा है। एंड सो फar अगर आपने ये किया हुआ है तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, एंड अगर आपने नहीं किया तो आपको अभी शुरू करने की ज़रूरत है। ऑल्सो आप लोग जितना अपने बारे में ऐसे सोचते हो ना कि अरे हमारे साथ ही ऐसे होता है, हमारे से ये काम नहीं हो जाता, या हमारे लिए गलत हो जाता है, ये होता है, वो होता है, वो सारी चीज़ें भी अभी चेंज होते हुए आपको दिखेंगी, ठीक है। हेल्थ वाइज ये महीना कहीं ना कहीं आप लोग के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अगर बैक पेन हो रहा है, या फिर आपको फ्लू जैसा कुछ भी अगर हो रहा है, या फिर आपको नॉर्मल फीवर भी है, तो प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट दैट। आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। अगर आपको सुबह से तकलीफ हो रही है, वीकनेस जैसा फील हो रहा है, यू शुड सिंपली विजिट द डॉक्टर एट द इवनिंग। कुछ भी हो जाए, आपको अननेसेसरी चीज़ों की वजह से डिले नहीं करना है इस चीज़ में, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा, आप जितना ज़्यादा ऐसे एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आप खुद से काम नहीं कर पा रहे हो, या आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, एंड ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही वो मिल जाता है, मतलब ओपन प्ले ग्राउंड मिल जाता है बेसिकली, कि वो आ सकते हैं आपके पास। तो हमें वो करने के लिए देना ही नहीं, हमें किसी को ये जगह देनी ही नहीं है। एट द सेम टाइम आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू गाइज कैन ट्रैवल दिस मंथ। आप लोगों का या तो इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप लोग आसपास भी कहीं ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप लोगों की एग्जाम्स वगैरह कुछ चल रही है, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द डिज़ायर्ड स्कोर और डिज़ायर्ड रैंक इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। कहीं ना कहीं जितने लोग यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस वाइज भी आप लोग के लिए ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। आपको बस यहाँ पर क्या है ना कि किसी और पे
ज़्यादा भरोसा मत करना, जो भी लोग आपके आसपास रहेंगे उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपको बता रहे हैं ये चीज़ वो चीज़, आपको ऐसा लग रहा है कि ओके ये इंसान मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है या बर्ताव कर रहा है, आपको उस इंसान के साथ ज़्यादातर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मतलब चीज़ों को देखना, परखना और उसके बाद ही डिसीजन लेना। कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ चूज़ करनी चाहिए, वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ होने वाला है, ठीक है। यू विल बी इन 2 माइंड्स एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स से साइन मांग सकते हो, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर आपको साइन मिल जाएगी। अगर आपका टाइम फ्रेम कम है तो आप कह देना कि मुझे 3 घंटे के अंदर ये साइन दिखा दो या वो साइन दिखा दो, एंड आपको अपनी साइन मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, आप यूनिवर्स पे पूरा भरोसा कर सकते हो एंड आप उसी के ज़रिए आगे बढ़ना, ठीक है। किसी पर भी ज़्यादा भरोसा मत करना, कोई आपको अननेसेसरी परेशान करे या आपके साथ बात करने की कोशिश करे चीज़ों को लेकर, ओवर शेयर मत करना, ओके क्योंकि यहाँ पर पीपल विल ट्राई टू सेंड नेगेटिव एनर्जीज टूवर्ड्स यू और पीपल विल ट्राई टू अटैक यू इन दैट पर्टिकुलर वे। अटैक मतलब वो फिजिकल अटैक नहीं कह रही, बट हाँ लोग मेंटली आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नहीं होना है हमको इन सब चीज़ों में ट्रैप। एट द सेम टाइम अगर आप लोग कोई नॉर्मल जॉब वगैरह कर रहे हो या अगर आप जॉब ढूंढ भी रहे हो तो भी आपको नई जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पर है, आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली मिड सितंबर के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस होंगे आपको जॉब वगैरह मिलने के। और आपके अगर आप प्रमोशन और उन सब चीज़ों के लिए रुके हो, पे रेज आपको चाहिए एंड यू हैव बिन वेटिंग, सो दैट टू विल हैपन मिड सितंबर के बाद, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स का फिलहाल एग्जाम में आपको आपके डिजायर्ड स्कोर ज़रूर मिलेंगे, बट आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू वन थिंग, जनरली आपके जो दोस्त हैं वो एक्चुअली आपके दोस्त नहीं हैं, ठीक है। दे हैव बिन डूइंग समथिंग बिहाइंड यू विच यू गाइज डोंट नो, ठीक है। तो आप अभी आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मैंने बात की है। जिनके फिलहाल 1 या 2 दोस्त है उनका तो चलो आसान है फिगर आउट करना, जिनके बहुत सारे हैं आपको फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट तब तक खुद का नुकसान मत करना, किसी से भी कोई चीज़ शेयर ज़रूर मतलब अपने तक ही रखना, कोई भी चीज़ आगे मत बताना। अगर आप कुछ नया ले रहे हो या कुछ नया कर रहे हो तो वो भी चीज़ें आपको खुद के पास ही रखनी है, ठीक है। अगर हम देखें तो ओके ड्रीम, आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ चीज़ें पता चल रही है। आपके एंसेस्टर्स हो सकता है या फिर आपके पहचान का कोई आपके ड्रीम्स में आ रहा है, या फिर आपके ड्रीम्स में भगवान आ सकते हैं स्वयं एंड वो आपको कुछ ना कुछ साइन दे रहे हैं, या तो आपके ड्रीम्स में एनिमल्स आ रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं। तो इन सब साइंस के बारे में ज़रा ध्यान से देखो। चलते फिरते आपको कोई ना कोई एंजल नंबर्स दिख रहा है या तो मिररिंग नंबर्स आपको दिख रहे हैं, एंड उन नंबर्स पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, या वो नंबर दिखते टाइम आप क्या सोच रहे हो, उसी का इंडिकेशन, उसी की साइन वो नंबर है, ठीक है। इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। And at the same time a lot of you guys are going through the rebirth, ठीक है। रीबर्थ होना अच्छी बात है, आपको लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन तो लिखा ही था। एंड कहीं ना कहीं कैसा है कि रीबर्थ हो जाएगी, उसके बाद आपको आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी एंड मोस्ट ऑफ द लोगों का रीबर्थ ऑलमोस्ट हो चुका है। आप लोग उस स्टेट में अभी आ रहे हो जहाँ पर आप सारी चीज़ों को समझ सको एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी पीसफुल फॉर यू। अबंडेंस, सी आई टोल्ड यू, अबंडेंस तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है ही। किसी को नहीं चाहिए होता है अबंडेंस, सबको चाहिए होता है ना। आपको वो अबंडेंस मिलकर रहेगा बिकॉज यू गाइस सिंपली डिजर्व इट। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपके सपनों में कहीं ना कहीं ये वो भी सपने हैं जो आपको आते हैं, नहीं वो भी सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में भी समझो थोड़ा कि आपके ड्रीम्स में जो चीज़ें आ रही हैं एंड आपके जो सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, आपको किस चीज़ की साइन दी जा रही है। मेरा मानना यह है कि कॉन्स्टेंटली सितंबर का पूरा महीना आपका फोकस खुद के ऊपर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। रिलेशनशिप एंड ऑल दैट वाइज अगर आप ज़्यादा ना सोचे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग सिंगल हो तो अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में तो बहुत जल्दी आप लोगों का ब्रेकअप होने वाला है, विच इज़ वेरी एविडेंट ओवर ईयर। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये रीबर्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा। जो इंसान आपका वाकई है वो आपको पता चलेगा कि कैसे इंसान के साथ आपको रहना है, कैसे इंसान के साथ आपको नहीं रहना है। ओके सो हम यहाँ से कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। अबंडेंस तो आप लोग डिजर्व करते हो तो डेफिनेटली वो आपको मिलकर ही रहेगा। अपने आप को अच्छा फील करने के लिए ना आप लोग मूवीज़ देख सकते हो या कहीं घूमने जा सकते हो, वेकेशन ले लो, या अब जो आपका चीज़ मतलब आपका दिल ज़्यादा जिसमें करे वो कर लो। द वेरी फर्स्ट थिंग, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, एब्सोल्युटली, क्योंकि पावरफुल चेंजेस तो अभी आने ही वाले हैं आप लोगों की ज़िंदगी में।
अ टाइम फॉर हीलिंग। एक्चुअली आप लोगों को हील होने की ज़रूरत है, एंड अगर आप हील नहीं हो रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आगे की चीज़ों में ब्लॉकेजेस आना बहुत वो हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, फिर आने वाली चीज़ों में ब्लॉकेजेस आने के चांसेस हैं। पर मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आई आप लोगों में से किसी के लिए भी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे, क्योंकि आप लोग वक्त आते ही एक्शन लेने वाले इंसान हो, एंड आप लोग लेकर ही रहोगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एब्सोल्युटली। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फिगर आउट करने की आपके लिए क्या ज़रूरी है। आर दोज पीपल अराउंड यू एक्चुअली वर्थ इट? आपकी ज़िंदगी में क्या वो कुछ ना कुछ ला रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और नो, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। एंड इफ़ दोज पीपल आर नॉट रियली नाइस टू यू, और या फिर वो सिर्फ आपके सामने अच्छा है बनते हैं एंड आपके पीछे नहीं अच्छा बनते हैं, तो आपका यू शुड कट देम ऑफ, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने बहुत साइन दी है पहले ही, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द रिलेशनशिप और रोमांटिक पार्टनर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी इंसान है, ठीक है। इफ़ यू सिंपली फील कि दे आर नॉट नाइस, कट देम ऑफ, वेरी सिंपल। एंड एक्शन लेना तो है ही आपको। जो चीज़ आपको लगती है गलत है उसके खिलाफ स्टैंड लो, एंड कहीं ना कहीं अपने लिए गड्ढा मत खोदो। ये बेस्ट चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी। मैजिक, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। सो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैजिक अट्रैक्ट कर रहे हो भाई। अच्छी बात है वैसे तो ये कि आप लोग की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मैजिक आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप लोग वो डिज़र्व भी करते हो। चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो आप लोगों के दिमाग में ना कुछ ऐसी चीज़ चल रही है कि भैया जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। आपने सवाल पूछा होगा शायद इस वीडियो को देखते देखते, कहीं ना कहीं उसी चीज़ का जवाब को यहाँ पर मिला है कि देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, एंड दिस कैन बी अबाउट एनीथिंग, ओके। सो वन लास्ट कार्ड, mystery, explore the unknown, the unexpected awaits you, ओके। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है नवंबर में आप लोगों के साथ, जो मुझे भी नहीं बताया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, एंड कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएंगी। एक अलग द्वार खुल रहा है आप लोगों के लिए, एंड आप उस रास्ते चले जाओगे, ठीक है। नो मैटर वॉट, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं मैम हम कैसे चाहेंगे, हमको तो कुछ आइडिया ही नहीं है, बट नोइंगली और अननोइंगली आप उस रास्ते जाने वाले हो, एंड आपको कहीं ना कहीं वो अबंडेंस आपको वहीं पर मिलेगा। कैन यू सी दिस कि ये अबंडेंस का कार्ड, उसके नीचे देखो द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स है, जो कि हमारी विश फुलफिलमेंट वाला आता है। एंड द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल हो जाए, हर जगह से आपको संतुष्टि मिलना और आपको होलनेस फील होना, कहीं ना कहीं वो चीज़ है। एट द सेम टाइम उसके नीचे है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप लोगों ने एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं यू कैन सिंपली एक्सप्लोर द अननोन एंड द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो आपके लिए कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ रुकी हुई है जो आप लोग डिजर्व करते हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपका सितंबर ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। मुझे कहीं ना कोई ऐसे बड़ी दिक्कत आते हुए नहीं दिख रही, आपको अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ये भी मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। सो एट द सेम टाइम अगर आप लोग इस चीज़ के रिलेटेड या किसी पर्सनल चीज़ के रिलेटेड आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो आई वुड वांट टू टेल यू गाइज कि दीज आर द ब्रेसलेट्स, ठीक है। दिस इज़ गोल्डन पायराइट, this is tiger's eye, this is carnelian with 7 chakras, okay, and also green aventurine. I have these bracelets and कहीं ना कहीं मैं इन ब्रेसलेट्स को चार्ज करके आपके पास भेज सकती हूँ। सो इन केस अगर आप लोगों को ये ब्रेसलेट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड सिमिलर वे में आपको इसके रेट्स और सब कुछ मैं आपको वहीं पे बता दूँगी। एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है जिस हिसाब से आपको ब्रेसलेट्स चाहिए तो उस हिसाब से भी आई कैन सजेस्ट यू, ठीक है। सो दीज आर चार्ज्ड एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब से आई एम वेयरिंग देम। एंड ऑल्सो मेरे जितने भी क्लाइंट्स ने लिया है उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है हमेशा। सो इन केस यू वॉन्ट दैम यू कैन सिंपली DM me, ओके। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 1। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट इन द वीडियो एंड मुझे ज़रूर बताइएगा। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब टू माई चैनल्स एंड थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। सो हाई पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि सितंबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या चेंजेस और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंड आप लोग क्या चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो, ओके। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। एंड लेट्स सी कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं।
ओके, somebody is entering your life. एक बिल्कुल ऐसी स्मार्ट वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करा सकते हैं। ऐसे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलते हुए मुझे दिख रही है। खुशियाँ एज इन दिस इज़ मोस्टली अबाउट व्हाट यू ऑलवेज वांटेड, ठीक है, कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए था। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों का जो सोचने का तरीका है ना, वो थोड़ा चेंज हो रहा है। आप लोगों का चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आप लोग अब समझोगे कि आपको ज़िंदगी में वाकई करना क्या है एंड आप अननेसेसरी चीज़ों के पीछे दौड़ते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट। कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर अभी वो पावर आ जाएगी जिससे आप लोग खुद को इम्प्रूव करोगे एंड जिसमें आपकी चाहत होगी कि आप पुरानी चीज़ों को पकड़ कर ना बैठे और एंड आगे बढ़े एंड अननेसेसरी कोई ड्रामा ना हो आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर होगी। एट द सेम टाइम आई कैन सी कि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में दो ऑप्शंस होंगे, या तो ये 2 जॉब्स हो सकते हैं या तो ये 2 इंसान हो सकते हैं, जिनके बीच में आपको चुनना होगा कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है एंड कौन सा गलत। आप लोग सही और गलत के बीच में चूज़ कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 इंसान जो आ रहे हैं ना, तो वो ये हो सकता है कि आपके पास से कोई आपकी ज़िंदगी में एंटर करे एंड कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, जहाँ पर देर आर चांसेस कि आप अपने पास्ट वाले इंसान को चूज़ करो रादर दैन चूजिंग द न्यू वन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आते हुए आपको ऐसे दिखेंगे कि अरे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो चाहिए था हर वो चीज़ आपको उनसे मिल जाएगी। ठीक है, आई मीन इट्स अप टू यू। मैं आपको बिल्कुल भी इसमें वो नहीं करने वाली हूँ कि आपको किसको चुनना चाहिए। एब्सोल्युटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गिव यू सेम रिजल्ट्स ओनली। मतलब समझिए, तो अगर अच्छा रिजल्ट देना है तो दोनों भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, और अगर बुरा रिजल्ट देना है तो दोनों भी आपको बुरे ही रिजल्ट देंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किसको चुनना है। एंड अगेन दूसरी चीज़, आपके करियर वाइज आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान एंटर कर रहा है, दिस कैन बी एक हाईली मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान मतलब यू नो मर्द है या औरत, इसमें कोई वो नहीं। किसी के लिए दिस कैन बी अ फीमेल, किसी के लिए दिस कैन बी अ मेल, बट उनकी मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी हाई है इस टाइम पीरियड में। तो वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का चार्ज लेने के लिए आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे एज इफ टू टीच यू फ्यू थिंग्स, टू हेल्प यू आउट विथ योर वर्क, टू हेल्प यू आउट विथ मनी, फाइनेंस, हर चीज़ में आपकी हेल्प कहीं ना कहीं करने के लिए इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे आप लोग कोलाब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। अब ये कोलाब्रेशन कुछ लोगों के लिए रोमांटिक हो सकता है, जैसे कि किसी का रिश्ता तय होना, किसी का रोका हो जाना और वो सब चीज़ें, एंगेजमेंट और वो सब मुझे दिख रहा है। एंड किसी के लिए कहीं ना कहीं ये ऐसे हो सकता है कि कोई करियर वाइज कोलैबोरेशन हो आपका, कुछ अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, जहाँ पर आप ये कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम ये कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आएगा। तो अगर ये कोई रोमांटिक ऐसा कोलैबोरेशन है कि आप किसी इंसान के साथ यू नो जुड़ रहे हो, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा लक लेकर आ रहे हैं। एंड अगर ये ऐसा कोलैबोरेशन है जहाँ पर आप करियर वाइज किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम वी कैन सी व्हील ऑफ फॉर्चून। अब जो भी आपने चीज़ें की है उसके हिसाब से व्हील ऑफ फॉर्चून घूमते हुए मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या बहुत ज़्यादा बुरा, नहीं, बट यू विल गेट व्हाट यू डिड सो फार। इतने टाइम से आप लोगों ने जो चीज़ें की है उसके ही आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो अगर आपने अच्छा किया होगा तो आपको इसका डेफिनेटली फल अच्छा मिलेगा, अगर आपने गलत किया होगा तो आपको इसका डेफिनेटली गलत फल मिलेगा। एट द सेम टाइम करियर वाइज मुझे आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छोटे छोटे ऐसे हैप्पी न्यूज़ मिलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपने भगवान से कहा था कि मुझे इतने इतने पैसे दे दो, और कहीं ना कहीं वो पैसे आपको मिलते हुए मुझे नजर आ रहा है। करियर वाइज आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ अच्छी खासी मिल रही है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, ये एक आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। एंड कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस आपको पहले शायद कभी नहीं मिला होगा। एक नया चीज़ आप ट्राई करने वाले हो, और ये नई चीज़ कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाएगी, आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत सारा चीज़ें सिखाएंगी। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। एंड एक सेकेंड, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। इसमें से 3 कार्ड्स नीचे गिर गए थे। past lives, lovers, so definitely lovers तो एंटर हो ही रहा है ज़िंदगी में। एंड आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसे मैंने आपसे कहा आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। एक्चुअली आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे अब, कि क्या चीज़ें ज़रूरी थी, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, एंड कैसे क्या हुआ है, हर चीज़ आप कहीं ना कहीं समझने लगोगे।
सी एक तो चेंज आपके अंदर बहुत बड़ा आया है पाइल टू कि अभी आप किसी चीज़ से हार नहीं मानोगे एंड आपको जो चाहिए ज़िंदगी में वो आप हासिल करके रहोगे। एट द सेम टाइम पास्ट लाइव्स है, पास्ट लाइव्स में आपके जो भी एंसेस्टर्स हो या फिर जो भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड लोग हो, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अभी एंटर करना शुरू हो जाएंगे, अच्छी चीज़ों के लिए भी और बुरी चीज़ों के लिए भी। कहीं ना कहीं यू विल एक्चुअली यू आर अबाउट टू फेस फ्यू थिंग्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर। ओके, ये तो रही चलो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बात। अभी मैं आपको हर एक पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ। हेल्थ वाइज आप लोगों का हेल्थ कंप्लीटली अच्छा रहेगा, कंप्लीटली। यहाँ पर मुझे किसी की हेल्थ में कोई इशू नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को ऐसा कुछ सीरियस डिसीज़ वगैरह कुछ भी है समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं मतलब फेथ रखना है कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेके उस चीज़ को और बिगाड़ रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ ये कि अगर करियर वाइज आप लोग कुछ नया करने की कोशिश में हो या नया कुछ करने वाले हो ज़िंदगी में जो कि आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सफल होगी, इसकी 100% गारंटी आई कैन गिव यू, ठीक है। वो चीज़ 100% सफल होने वाली है, फिर वो कोई बिजनेस क्यों ना हो या फिर वो नॉर्मल जॉब ही क्यों ना हो या कुछ भी नया आप जो शुरू करना चाहते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू योर चॉइस, ठीक है। तो वो चीज़ आपको 100% सफलता देगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ के बारे में अगर जानना है, तो यहाँ पर आई कैन सी कि आप लोगों को कमिटमेंट मिल रही है फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स, ठीक है। कुछ लोगों का है वो जिनके एक्चुअली लेसन्स पूरे हो गए हैं। अगर आपके ट्विन ने आपने और अपने ट्विन ने सारे लेसन्स पूरे किए हो, तो आपका कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन अभी अभी हो जाएगा, मतलब तुरंत इसी महीने हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि उनके कुछ ना कुछ लेसन्स बाकी होंगे। एट द सेम टाइम जो लोग अभी सिंगल हैं वो लोग कुछ टाइम तक सिंगल ही रहेंगे। एंड थोड़ा आप लोगों को सेल्फ लव और उन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। टिल देन बी हैप्पी वैसे ही। एंड जो भी आपको चाहिए होगा वो इंसान मिल जाएगा, बट पेशेंट रहो एंड बार बार उस चीज़ को मांगो मत। आप जितना ज़्यादा उस इंसान को मांगने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ़ दी जा सकती है, या फिर उतना ज़्यादा आप लोगों को ऐसा फील होगा कि अरे यार हमारे पास है नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो उस एनर्जी में मत जाओ, प्लेफुल एनर्जी में रहो जहाँ पर आपको उस इंसान के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। खुद इंडिपेंडेंट बनो, अपने ऊपर काम करो, अपने करियर को आगे बढ़ाओ। एंड यूनिवर्स को जिस टाइम आप शो कर दोगे कि आप लोग कंप्लीटली डिटैच्ड हो एंड आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी इंसान की, उस टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ठीक है। खुद के ऊपर काम करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, एब्सोल्युटली। आप लोगों को अपने डर के उससे ना थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। एंड आप लोग आई थिंक कर भी रहे हो थोड़ा बहुत, थोड़ा अभी आप लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओ माई गॉड। कोई बात नहीं, बट यू एक्चुअली हैव टू डू इट, पाइल टू। एंड जो एक और कार्ड जो नीचे गिरा था उसके साथ, इट इज़ दिस वन, सरेंडर टू द डिवाइन। ये पर्पल कलर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा, देखना ज़रूर, याद रखना। एंड ये पर्पल कलर आपको हर जगह दिखेगा भी, बिकॉज यहाँ पर देयर इज़ अ शेड ऑफ पर्पल कम्प्लीटली। सो ये पर्पल कलर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक अलग ही तरह का पेशेंस या एक अलग तरीके की खुशी वाली एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है थ्रू दिस थिंग्स, एंड आई कैन सेंस इट। सो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आपको अपने डर के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाइल टू। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर डरते हो कि ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, एंड उस डर की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग वही अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। फिर आप लोग ये बोलते हो कि देखो जो मैंने सोचा था वही हुआ। एक्चुअली वो बात नहीं है, जो आपने सोचा था वही हुआ, बट ये ऐसी बात है कि आपने इसको सोचा था इसीलिए ये हुआ। अगर आप उसकी जगह पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव ही होता। तो अभी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थिंक इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। वही एक फिश ऑफ पॉन्ड वाला मेंटालिटी से बाहर निकलो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। जितना ज़्यादा जल्दी, जितना ज़्यादा इजीली डिवाइन को सरेंडर करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी एक नया रास्ता आपके लिए खुलेगा, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, एंड आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो डू इट। किसी की बोलने की वेट मत करो, किसी को अननेसेसरी मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि वैलिडेशन के लिए मत रोको किसी के, ठीक है। खुद के ऊपर भरोसा रखो एंड यू कैन डू इट। सो जस्ट नो दिस थिंग। कुछ और कार्ड्स हम यहाँ से देख लेते हैं। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी है। आपको ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ों में मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है।
लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। सो आपको कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न्स को अट्रैक्ट करने के लिए खुश रहना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर बात यूनिकॉर्न्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है आपके पसंदीदा चीज़ों की जो आपको चाहिए, ठीक है। एंड देन वी हैव सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो कहीं ना कहीं जब भी आप ये वीडियो देखो आपको कुछ ना कुछ अच्छी सरप्राइज मिलेगी। जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी वो अच्छे से अच्छी चीज़ आपको मिलकर रहेगी, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छी खबर मिल सकती है कि अच्छा ऐसे हो गया आपके साथ एंड वैसे हो गया, यू नो समथिंग गुड। सो समथिंग गुड इज़ हैपनिंग फॉर यू पाइल टू। ऑल्सो अगर आप लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो और दिल लगा के करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके लिए एक्चुअली लिखी गई है एंड ये क्लियर होकर ही रहेगी नो मैटर वॉट। सो ऑल्सो अभी रिसेंटली अगर आप किसी इंसान से मिले हो मतलब यू नो रोमांटिक समबडी लाइक दैट, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा लक लेकर आ रहा है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको खुद ही लग गया होगा, या फिर अगर नहीं लगा तो उस पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू करो। कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो फाइल टू। सो ये तो चलो हो गया। एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइस कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो। आपको पता है वो कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एट द सेम टाइम ये ब्रेसलेट्स है, ठीक है। दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन, दिस इज कार्नेलियन विद 7 चक्रास, दिस इज टाइगर्स आई एंड दिस इज गोल्डन पायराइट। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे ब्रेसलेट्स है जिसमें से अगर आपको कोई चाहिए होगा तो यू कैन सिंपली DM मी एंड मैं आपको उसके प्राइस एंड वो सब बता दूंगी। एट द सेम टाइम ये ब्रेसलेट्स कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। मैं हमेशा इन ब्रेसलेट्स को कभी भी अगर देती हूँ तो चार्ज करके ही देती हूँ। तो यूजुअली यू नो मैं खुद इनको चार्ज करती हूँ एंड जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये ब्रेसलेट्स लिए हैं उन्हें भी अभी तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ है। सो इन केस अगर आप लोग ये ब्रेसलेट्स मुझसे लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे ज़रूर DM कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज फाइल टू। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू एंड थैंक यू सो वेरी मच। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।